नाज़रीन, क्या ईरान ने एटमी बम मारने की धमकी दी है? क्या ईरान के पास एटमी बम है? और फिर ये कि ईरान की धमकी में पाकिस्तान का क्या किरदार है? और धमकी दिए जाने की ये कहानी है क्या? और इस कहानी में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है? ये है इस वक्त जो सबसे अहम जो बातचीत चल रही है इस वक्त पूरे मीडिया पे। और इस सारी ये जो गुफ्तगू चल रही है, ये जो बात बनाई गई है या ये वाकई है, तो उसका मकसद क्या हो सकता है मियां ताहिर? देखें, सबसे पहले तो ये जो स्टोरी निकली, ये बेसिकली ब्राज़ील के एक सहाफ़ी हैं, पेपे एस्कोबार। एक मारियो नवाल हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े मशहूर पॉडकास्टर हैं, वेस्टर्न जर्नलिस्ट हैं। वो पॉडकास्ट करते हैं, अच्छी खबरें देते हैं और उसका अपना एक मीडिया मतलब उसका प्लेटफॉर्म है। तो उससे वो अच्छी खासी खबरें जो हैं वो देते रहते हैं और चीज़ों को कंपाइल करके बढ़ाते रहते हैं, बड़े एक्टिव हैं इस हवाले से। तो उनके साथ ये पेपे एस्कोबार जो है उसका एक इंटरव्यू है, तो उसमें उसने दावा किया। अब ये जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, एजड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और कॉलम भी लिखते हैं, एक प्लेटफार्म है द क्रेडल, उस पे उसके साथ ये मुंसलिक हैं। और वैसे ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, अल जज़ीरा और बहुत से अदारों के लिए ये अपनी रिपोर्ट्स दे देते हैं उनको, उनके साथ तज्ज़िया भी करते हैं। अब उन्होंने ये बम फोड़ा, यानी कि एटम बम है या नहीं है, इन्होंने खुद बम फोड़ दिया। और वो ये था कि ईरान ने अमेरिका को धमकी दी कि हमारे पास एटम बम है, हम एटॉमिक डिवाइस यानी कि एटम बम रखने वाली एक मतलब एक बम जो है या एक डिवाइस जो है उसको हम चला देंगे और फिर देखी जाएगी जो होगा। अब उसके मुताबिक ये कहा, किस तरह, किसने कहा, कैसे कहा, तो फिर ये इस तरीके से वो बयान करते हैं। वो कहते हैं कि ईरान के जो सदर पज़ेश्कियान हैं, मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने एक कॉल की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को। और ये जो कॉल है ये महफूज कम्युनिकेशन से नहीं की गई, यानी कि वो राब्ते जो दरमियान में हैक नहीं हो सकते या जो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, जिसकी मुल्कों के दरमियान ऐसी हॉटलाइंस होती हैं कि जब लोग सेंसिटिव हसास गुफ्तगू करते हैं और ऐसी गुफ्तगू के जो दूसरों को सुनाई देना मकसूद नहीं होती, तो उसके लिए एक महफूज कम्युनिकेशन होती है, यानी कि ऐसे टेलीफोनिक राब्ता होता है जिसको दूसरे नहीं पकड़ सकते। यानी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो हर वक्त ज़ाहिर उनका तो काम ही है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का कि वो इधर उधर चेक करती रहती हैं कि कौन क्या बात कर रहा है, किस तरह की कर रहा है, हमारा दुश्मन, हमारा दोस्त क्या किससे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो यही काम करते रहते हैं। और ख़ास तौर पे अमेरिकन और इजराइली जो मुसाद है वो तो हर एक के पीछे लगी होती है और वो समझते हैं कि उन्हें तो पूरी दुनिया का पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। तो फिर हर कोई अपने आप को महफूज रख के बात करता है। लेकिन ये पेपे एस्कोबार कहते हैं कि इस दफ़ा जब कॉल की गई तो उसके लिए प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन यानी कि महफूज कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया और आम टेलीफोन कॉल हुई। अब यहाँ से वो ये नतीजा अखज़ करते हैं कि इसका मतलब भी ये था कि ये इंफॉर्मेशन अगर फ़र्ज़ करें कि शहबाज शरीफ अपने तक रखते और ना आगे उसको कन्वे करते किसी भी वजह से, तो भी ये इंफॉर्मेशन जो थी वो निकल जानी थी। क्यों कि उन्होंने जानबूझ के, ईरानियों ने जो टेलीफोन किया, ईरानी सदर ने, वो आम टेलीफोन कॉल यानी कि जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसकी बगिंग हो सकती है, वो टेलीफोन कॉल यूज़ की, वो टेलीफोन कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया। अब वो कहते हैं जी कि उन्होंने शहबाज शरीफ को ये पैगाम दे दिया टेलीफोन पे कि ये बता दें अमेरिकन्स को
कि अगर वो बाज नहीं आएंगे, वो जंग बंद नहीं करेंगे, ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत को नहीं रोकेंगे, तो फिर हमारे पास जो एटॉमिक डिवाइस है यानी कि एटम बम है वो हम चला देंगे। अब वो कहाँ चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, इसकी डिटेल तो ना उन्होंने दी ना इसमें आई हैं। अब इस जर्नलिस्ट के मुताबिक कि एक तो ये कॉल जो है रिकॉर्ड हुई है और फिर उसका तर्जमा हुआ है बकौल उसके कि वो चूँकि फ़ारसी में कॉल थी, फिर वो साथ तर्जमा भी उसका चल रहा था, ज़ाहिर है कि उर्दू में और अंग्रेज़ी में, तो तीनों ज़बानों में कहता है कि इसकी मौजूद है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन। और फिर अगली बात जो वो करता है वो ये करता है कि ये कॉल सुनने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने वज़ीर ख़ारजा जो उस वक्त न्यूयॉर्क में बैठे हुए थे अक़वाम मुत्तहिदा की किसी मीटिंग के लिए, ये मई के आखिर की बात ये कर रहे हैं कहीं, ये जो मई गुजरा है, अब जून चल रहा है, तो उसके साथ रब्ता किया शहबाज शरीफ ने और इसहाक डार को कहा कि फौरी तौर पे अमेरिकन को इतला करें कि ईरानी ये कह रहे हैं और ईरानियों के ये इरादे। तो फिर इसहाक डार जो हैं उन्होंने मार्को रूबियो से रब्ता किया जो अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा है, और मार्को रूबियो दौड़ा फिर ट्रंप के पास गया और उसने ट्रंप को बताया, और उसके बाद से वो कहते हैं, वो जर्नलिस्ट ये कहते हैं, ये पेपे एस्कोबार, कि उसके बाद से फिर ट्रंप की जो ट्यून है वो चेंज हो गई है, टून उसकी टून चेंज हो गई है। अब वो माहदे की बातें कर रहा है, अब वो टाइम फ्रेम दे रहा है, अब वो सुप्रीम लीडर से मिलने की बातें भी कर रहा है। अब ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी को आगे पिक करते हैं एक CIA के साबिक एजेंट हैं, अफसर कहलाते होंगे ना, एजेंट अफसर एक ही बात है। बेसिकली तो ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं इनके एजेंट ही होते हैं। लैरी जॉनसन वो कहते हैं कि हाँ इस बात में सदाकत हो सकती है। वो तो इससे भी आगे जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं एक नहीं है, उनके पास 3 हैं, ईरानियों के पास 3 एटम बम इस वक्त मौजूद है। और फिर इस पे बहुत से लोगों ने अपना हिस्सा डाला, जॉनसन समेत, लैरी जॉनसन समेत, तो बहुत से लोगों ने कहा कि दरअसल ये जो एटॉमिक डिवाइस है ये उन्होंने शायद बनाई है या नहीं बनाई है, लेकिन उनको शायद किसी ने पहुंचाई है। तो अब किसी ने पहुंचाई है तो वो शक किधर जा रहा है, चाइना की तरफ और रूस की तरफ। अब चाइना तो पाकिस्तान के साथ लिंक होने की वजह से फौरी तौर पे वो लिंक लोग कर देते हैं, और रूस को इसलिए कर रहे हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन में जंग लड़ रहा है। यूक्रेन में तो पूरी यूरोपीय यूनियन और पूरा यूरोप और अमेरिका उसके साथ है, उसके पीछे हैं। तो इसलिए रूस चाहता है कि वो अमेरिका को और पूरी वेस्टर्न दुनिया को ईरान में बिज़ी रखे और यहाँ पे उसको टफ टाइम दे, तो इसलिए ये हो सकता है। अब इसमें कोई बात जो है अभी तक कंफर्म नहीं है। दूसरी आगे बात कि क्या है अपना ईरान के पास है, तो इस पे जो इज़राइल है वो तो बहुत पहले से शोर मचा रहा है कि ईरान के पास जी जो जौहरी उसका प्रोग्राम है वो पुरअमन है ही नहीं, वो दरअसल जंग के लिए है, और वो उसका सबसे बड़ा जो निशाना है वो हम हैं, यानी इज़राइल है। जहाँ तक अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे कि बरतानिया, फ़्रांस और जर्मनी है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो ये कहती हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि ईरान के पास यूरेनियम 60% एनरिच्ड है, यानी बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम एनरिच होना चाहिए। यूरेनियम एक धात है जिससे बनता है, उसको एनरिच किया जाता है, उसकी यानी कि उर्दू में उसे कहते हैं अफसूदगी की जाती है किसी प्रोसेस से गुजार के, तो वो 90% होना चाहिए। ये 60% तक पहुँचे हुए हैं, वो ये कहते हैं। लेकिन IAEA जो है, यानी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा जो इस पे नज़र रखता है पूरी दुनिया में, वो ये कहता है कि ईरानी जो हैं वो एक अरसे से इस पे काम कर रहे थे और वो हमें पूरी तरह से मुआयना करने की वो इजाज़त नहीं देते रहे हैं, लिहाजा वो ये नहीं कह सकते कि ईरान ने बनाया है या नहीं बनाया। वो कहते हैं पॉसिबली उसने कोई ना कोई उसमें ऐसी तरक्की कर ली हो या ऐसा बम बना लिया हो कि वो उसको चला सके। और इसी तरह जो खलीजी ममालिक हैं
वो भी ये समझते हैं कि ईरान जो है वो किसी भी वक्त एटम बम बना सकता है। तो ये तो खदशात तो मैंने आपको बता दिया कि कौन किस तरह सोच रहा है। लेकिन अब ये जो खबर है कि ईरान ने खुद ये खबर लीक की और करवानी चाहिए ताकि सब तक पहुंच जाए, इसका मुझे अभी तक पाकिस्तानी ज़राए से कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। जो खबर मेरे पास थी मैंने पहुंचा दी। इजाज़त दीजिए।